जामुल के शिवपुरी स्टेडियम में आयोजित भव्य श्री राम कथा इन दिनों पूरे क्षेत्र को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस आयोजन में अयोध्या के प्रख्यात कथावाचक श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉ. राघवाचार्य महाराज, श्री राम लला सदन देवस्थान ट्रस्ट अयोध्या अपनी भावपूर्ण वाणी से श्री राम कथा का सुमधुर वाचन कर रहे हैं। कथा के दौरान महाराज ने समुद्र मंथन, श्री कृष्ण जन्म, दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर, राजा परीक्षित तथा इंद्र अहिल्या जैसे प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सामान्य धारणा के विपरीत समुद्र मंथन अमृत के लिए नहीं, बल्कि लक्ष्मी जी के प्राकट्य के लिए हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि काल भी भगवान से भयभीत रहता है, इसलिए जीवन की प्रत्येक परिस्थिति राम के अधीन है, मनुष्य के नहीं। इससे श्रोताओं को जीवन में धैर्य, भक्ति और समर्पण का संदेश मिला। बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा आयोजक समिति को, और कथा में आके गुरुजी का आशीर्वाद लिया और बहुत बड़ी संख्या में सब जामुलवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा और राम कथा के जो वचन हैं उसको सब लोग अपने जीवन में अनुसरण करें, यही हम ईश्वर से भी कामना करते हैं। ये शक्ति, ये बुद्धि हमको ईश्वर दे। जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, जो हमारी धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो सब महत्वपूर्ण विषय है। हर एक शब्द हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, और हमें जब मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है तो हम किसी भी चुनौती को ज़िंदगी के बहुत खुशी से उसको हम फेस कर पाते हैं। तो हमारा अध्यात्म, हमारा ईश्वर यही हमें सिखाते हैं, सत्य को सिखाते हैं और परिश्रम को सिखाते हैं, उदारता को सिखाते हैं और संयम को सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि सुनना भी चाहिए और अनुसरण भी करना चाहिए। वहीं असंग देव साहब महाराज ने धीरेन्द्र शास्त्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे धर्म से भटके लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे राम भगवान के भी विरोधी थे, वैसे ही संतों के भी आलोचक होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य समाज को सही मार्ग दिखाना है। राम कथा वह कथा है, रामचरित अति पावन है, जिसको श्रवण करने से मनुष्य का मलिन मन भी पावन हो जाता है। और भगवान की कथा सुनने से मनुष्य का मन जो है वो शांत भी होता है। और मैं तो इस आयोजक मंडल जो ईश्वर उपाध्याय जी हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके माता पिता ने उनको इस उम्र में संस्कार दिए, जो इतनी बड़ी कथा के आयोजन में आगे बढ़ कर के आए। और उनके साथ में हजारों कार्यकर्ता, हर जाति के, हर पांति के, हर वर्ग के लोग इस सेवा में जुटे। और स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर सेवा में हिस्सा ले चुके हैं। और पूज्य श्री राघवाचार्य महाराज जी की कथा में बड़ा रस है, आनंद सबको आ रहा है। और मैं तो यहाँ की शोभा का वर्णन करता हूँ कि धन्य है आयोजक, धन्य है कार्यकर्ता, धन्य है महाराज जी। अमित जोगी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हालिया टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी टिप्पणी की गई है उससे यह साफ होता है कि भूपेश बघेल ने अपने विचारों और उनके स्वर्गीय पिताजी के विचारों के बीच जो वैचारिक अंतर था, उसे और गहरा तथा सार्वजनिक करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे विषयों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि धर्म और आस्था समाज को जोड़ने का काम करते हैं, न कि बांटने का। कार्यक्रम में शामिल हुआ, वहाँ पर रामायण पर बहुत ही सुंदर पाठ हो रहा था। बताया गया कि किस प्रकार से कैकेयी माता भी बहुत निश्चल थीं, भगवान राम से बहुत प्यार करती थीं, पर मंत्रा ने उनके मन में मोह, क्रोध, डर ये बोया और सबको आपस में लड़ा दिया। आज के ज़माने में भी छत्तीसगढ़ में हम लोगों को जो हमारे बीच ये मंत्राएं घूम रही हैं, जैसे कि ये बजरंग दल खुद को अपने आप को राम की सेना बोल रहे हैं, बजरंग बली की सेना बोल रहे हैं, पर यहाँ पर जो रामायण का मूल उद्देश्य है लोगों के मदद करने का, दूसरों की रक्षा करने का, उसका मखौल बना रहे।
ये मंत्राएं हैं, ये इस तरह के लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। और जामुल में आज जो स्वामी जी ने बताया है उस बात से हम लोगों को सीखना चाहिए। जो ये नफरत की दीवारें ये पैदा कर रहे हैं ये बजरंग दल और आरएसएस जैसे लोग, इनको छत्तीसगढ़ से अब बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। प्राप्त करें।